दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी। जो स्टूडेंट्स आज एग्जाम दिए हैं, जिसका पेपर कोड है जू 305। पेपर टाइटल इज इकोलॉजी, इथोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस एंड वाइल्ड लाइफ। आज विभाग में प्रैक्टिकल एग्जाम भी था, यूनिवर्सिटी का प्रैक्टिकल एग्जाम, और हमें भी थोड़ा शाम में इम्पोर्टेंट काम था, तो आंसर की निकालने में थोड़ा डिले हो गया है। इसमें 75 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है और 1.5 घंटे मिलते हैं आपको। टोटल क्वेश्चन रहते हैं 50। एक क्वेश्चन रहता है 1.5 मार्क्स, 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है। 50 क्वेश्चन है, टोटल मार्क्स 75। तो आंसर की को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज लीवेज लॉ ऑफ मिनिमम स्टेट डेट। लीवेज लॉ ऑफ मिनिमम स्टेट क्या बताता है? ग्रोथ इज कंट्रोल्ड बाय स्कारसेट फैक्टर। यस, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। इसका स्कारसेट फैक्टर को इन्होंने लिमिटिंग फैक्टर नाम दिया था। इन्होंने बताया था कि सारे फैक्टर्स प्रेजेंट हैं, सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हैं, अगर कोई एक फैक्टर की कमी हो जाए तो भी प्लांट में ग्रोथ नहीं होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मोस्ट डाइवर्स टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी किस टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में पाई जाती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पिरामिड ऑफ स्पेस दिया है, इज ऑलवेज अपराइट। कौन सा पिरामिड हमेशा अपराइट होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है एनर्जी। एनर्जी का पिरामिड जब भी आप बनाएंगे तो हमेशा किसी भी फूड चेन में बनाएंगे तो हमेशा अपराइट मिलेगा, सीधा पिरामिड मिलेगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है? 100%, नो। 50%, नो। 10%, यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। लिंडमैन ने 10% रूल दिया था कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर 100% एनर्जी जाती है, बट उसमें से 90% जो है वो डिसिपेट हो जाती है हीट और रेस्पिरेशन के फॉर्म में। सिर्फ 10% ही एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में पहुंचती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। हमने जो एमसीक्यू सीरीज अपलोड की थी, आप लोग ने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, एग्जाम के बाद आप लोगों ने फील किया होगा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस वहां से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। कौन सी प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑक्सीजन, नो। CO2, यस। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, दी कर्नोबिल डिजास्टर इज एसोसिएटेड विद द लीकेज। स्पेलिंग गलत हो गया, लीपेज नहीं होगा, लीकेज होना चाहिए, पी की जगह के होना चाहिए। जो कर्नोबिल डिजास्टर थी वो किसकी लीकेज से एसोसिएटेड थी? पेस्टिसाइड, नो। रेडियो एक्टिव वेस्ट, यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज हजार्ड वेस्ट। कौन सा एक हजार्डस वेस्ट कंसिडर्ड माना जाता है? पेपर, नो। फूड वेस्ट, नो। बायोमेडिकल वेस्ट, यस। बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो हजार्डस होते हैं हमारी हेल्थ के लिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग स्लीप वेक साइकिल इन मैमल्स। कौन सा हार्मोन
मैमल्स में स्लीप वेक साइकिल रेगुलेट करता है, हम कब जागेंगे, हम कब सोएंगे। एड्रेनालिन नो, थायरॉक्सिन नो, मेलाटोनिन यस। हमने कई बार बताया है मेलाटोनिन हमारी डे नाइट साइकिल को कंट्रोल करता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, इंक्लूसिव फिटनेस इंक्लूसिव फिटनेस में क्या क्या इंक्लूड होगा। डायरेक्टिव फिटनेस नो, इनडायरेक्ट फिटनेस ओनली नो, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फिटनेस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, which process convert atmospheric nitrogen into ammonia। किस प्रोसेस में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट होती है। नाइट्रिफिकेशन नो, नाइट्रोजन फिक्सेशन यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्वेश्चन नंबर 11, हु क्वाइंड द टर्म इकोलॉजी। इकोलॉजी टर्म किसने क्वाइंड किया था। चार्ल्स डार्विन ने नो, अर्नस्ट हक्कल ने यस। अर्नस्ट हक्कल ने टर्म इकोलॉजी दिया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, ऑट इकोलॉजी डील्स विद दी। ऑट इकोलॉजी क्या डील करता है। सिंगल स्पीसीज एंड इट्स इन्वायरमेंट। एक सिंगल स्पीसीज कैसे इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करती है, इट इज नोन एज ऑट इकोलॉजी। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इन मोस्ट इकोसिस्टम द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज। मोस्टली इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ एनर्जी कैसा होता है। इट इज अपराइट होता है, सीधा होता है। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, द मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज दैट इन्वायरमेंट कैन सपोर्ट इज कॉल्ड। ज्यादा अमाउंट में पॉपुलेशन साइज सपोर्ट होती है इन्वायरमेंट में, उसको क्या कहते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी नो, बायोटिक पोटेंशियल नो, कैरिंग कैपेसिटी यस। इट इज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ प्रोड्यूस। अगर पॉपुलेशन दो टाइप की ग्रोथ होती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लॉजिस्टिक ग्रोथ। अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तो होती है तो ग्रोथ कर्व कैसा होगा, एस शेप होगा नो, जे शेप होगा यस। ग्रोथ कर्व मिलता है जे शेप। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर लॉजिस्टिक ग्रोथ होती तो मिलता सिग्मोइड कर्व या एस शेप कर्व। क्वेश्चन नंबर 16, यूट्रोफिकेशन रिजल्ट फ्रॉम। यूट्रोफिकेशन जब होता है तो क्या होता है, बहुत सारी एल्गी की ग्रोथ होती है, और बहुत सारी एल्गी अगर ग्रोथ होती है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, स्मोक इज मेनली फॉर्म्ड ड्यू टू। स्मोक किससे बनता है। सर गैस चावल बंद कर देना। CO2 प्लस O2 नो, स्मोक प्लस फूक मिलकर बनता है स्मोक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, द कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बताता है। टू स्पीसीज कैन नॉट को एग्जिस्ट विद इन इंडिपेंडेंटली विद सेम स्पीसीज यस। दो ऐसी स्पीसीज जो सेम रिसोर्स यूज करती हैं वो सेम नीचे में सेम हैबिटेट में नहीं रह सकती है, ये बताया था कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। उनमें अगर वो सेम रिसोर्स यूज करेंगी तो दोनों में कंपटीशन होगा, एक जो है वो उसका नंबर बढ़ जाएगा और दूसरी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, एसिड रेन इज मेनली फॉर्म्ड ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिएक्शन ऑफ। एसिड रेन किसकी एटमॉस्फेरिक रिएक्शन से बनती है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन नो, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड यस।
ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सल्फर डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करती है, सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो वाटर से रिएक्ट करता है तो HNO3 बनता है। सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ही एसिड रेन में आते हैं, ये दे आर द मेजर कॉज ऑफ एसिड रेन। तो ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। स्पीसीज डाइवर्सिटी डिपेंड्स मेनली ऑन दी। स्पीसीज डाइवर्सिटी मेनली किस पर डिपेंड करती है? रिचनेस एंड इवननेस पर। यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21। विच पॉल्यूटेंट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मिनिमाता डिजीज? कौन सा मिनिमाता डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल था? लेड नो, आर्सेनिक नो, मरकरी यस। मिनिमाता डिजीज कॉज हुआ था मरकरी से। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22। किन सिलेक्शन मेनली ऑपरेट थ्रू? किन सिलेक्शन किस मेनली किसके थ्रू ऑपरेट होता है? जेनेटिक रिलेटेडनेस। यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23। द डिक्रीज इन रिस्पॉन्स टू द रिपीटेड और कंटिन्यूअस स्टिमुलेशन इज कॉल्ड। अगर हम कंटिन्यूअस सेम स्टिमुलस को रिपीट करेंगे, बार बार देंगे, तो रिस्पॉन्स क्या होता है? कम हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंस्टिंक्ट नो, मैचुरेशन नो, हैबिटुलेशन यस। इसको बोलते हैं हैबिचुएशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बार बार अगर सेम स्टिमुलस एनिमल को देते हैं तो एनिमल रिस्पॉन्स करना बंद कर देता है। ये लास्ट टाइम भी क्वेश्चन पूछा गया था डीडीओ में। क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट आर सर्केडियन रिदम? सर्केडियन रिदम क्या है? रिदम विद ए पीरियड ऑफ अबाउट 1 मंथ? नो, रिदम विद ए पीरियड ऑफ 24 आवर्स। जो सर्केडियन रिदम साइकिल होती है वो 24 आवर्स की होती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25। When was the Wildlife Protection Act enacted in India? Wildlife Protection Act इंडिया में कब लागू हुआ था? 1962 में? नो, 1972 में यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26। विच इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया? ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इनमें से कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क? नो। सुंदरबन नेशनल पार्क? नो। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? यस। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो ओल्डेस्ट नेशनल पार्क माना जाता है, जो उत्तराखंड में लोकेटेड है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट आर द मेन रीजन फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ? वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्ट हो रही है, जो एनिमल है वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, इसका मेन रीजन क्या है? पॉल्यूशन? नो। हंटिंग? नो। डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट? जो नेचुरल हैबिटेट है वो डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसका। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28। स्पीसीज विच आर ओनली फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरियाज आइसोलेटेड बाय जियोग्राफिकल बैरियर आर कॉल्ड। अगर कोई एक स्पीसीज है और वो किसी पर्टिकुलर एरिया में लोकेटेड है, अदर दूसरी जगह प्रेजेंट नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटेंट स्पीसीज? नो। एंडेमिक स्पीसीज? यस। एंडेमिक स्पीसीज ऐसी स्पीसीज होती है जो किसी एक प्लेस पर होती है, अदर कहीं प्रेजेंट नहीं होती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट डज पोचिंग मींस इन कंटेक्स्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ? वाइल्ड लाइफ में पोचिंग का क्या मतलब होता है? प्रोटेक्टिंग एनिमल? नो। साइंटिफिक रिसर्च ऑन द एनिमल? नो। इलीगल हंटिंग और कैप्चरिंग ऑफ द वाइल्ड एनिमल? अगर हम इलीगली एनिमल को कैप्चर करते हैं, उनको मारते हैं, किलिंग करते हैं, इसी को बोलते हैं पोचिंग। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट डज द बीओडी टेस्ट इन सीवेज ट्रीटमेंट मेजर? जो बीओडी टेस्ट है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो क्या मेजर करता है? टोटल वेस्ट को? नो। ऑर्गेनिक मैटर को? यस। कितना ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हुआ है बैक्टीरिया के द्वारा, इसको मेजर करता है बीओडी टेस्ट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31।
व्हाट इज द मेन रिस्क ऑफ इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट? बायोमेडिकल वेस्ट को हम इम्प्रॉपरली अगर मैनेज करेंगे तो इसका मेन रिस्क क्या है? नॉइज पॉल्यूशन होगा, नो। सॉइल इरोजन होगा, नो। ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर हम हॉस्पिटल से बायोमेडिकल वेस्ट को सही जगह नहीं डालेंगे, बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाएंगे, डिजीज कॉज हो जाएंगे ह्यूमन में। क्वेश्चन नंबर 32, विच टॉक्सिक गैस लीक्ड ड्यूरिंग भोपाल गैस ट्रेजेडी? भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी टॉक्सिक गैस लीक हुई थी? कार्बन मोनोऑक्साइड, नो। मिथाइल आइसोसाइनेट, यस, MIC। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33, कोरल रीफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ? कोरल रीफ किसका एग्जाम्पल है? कम्युनिटी का, यस। हाईली डाइवर्स इकोसिस्टम का, यस। दोनों ही ऑप्शन सही हैं, बोथ ए एंड बी, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34, बोथ द बर्थ रेट इज ऑल्सो कॉल्ड? बर्थ रेट का दूसरा नाम क्या है? मोर्टेलिटी, नो। फिकंडिटी, नो। नेटिलिटी, यस। नेटिलिटी को बोलते हैं बर्थ रेट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35, abiotic factor that determine if the area becomes a tundra, desert, grassland or forest? कौन सा एबायोटिक फैक्टर ऐसा है जो ये डिटरमाइन करेगा कि एरिया टुंड्रा बनेगा, डिसर्ट लैंड बनेगा, डिजर्ट बनेगा, रेगिस्तान या ग्रासलैंड बनेगा, फॉरेस्ट बनेगा? सनलाइट एंड सैलिनिटी, नो। टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, सर्वाइवरशिप कर्व सर्वाइवरशिप कर्व क्या शो करता है? डेंसिटी डिपेंडेंट ग्रोथ, नो। एज स्पेसिफिक मोटिलिटी, यस, ये बताता है एज स्पेसिफिक मोटिलिटी के बारे में या एज स्पेसिफिक सर्वाइवरशिप के बारे में। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37, इन एन इकोसिस्टम नो टू स्पीसीज कैन ऑक्यूपाई इन द सेम? इकोसिस्टम में दो स्पीसीज ऑक्यूपाई नहीं कर सकती हैं सेम, और आगे स्पेस दिया है, सेम हैबिटेट में, नो। सेम इकोटोन में, नो। सेम ट्रॉफिक लेवल में, नो। नीचे में, यस। नीचे एक ऐसा रीजन होता है जहां पर सेम स्पीसीज, दो स्पीसीज आपस में नहीं रह सकती हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38, प्रोड्यूसर्स इन एन इकोसिस्टम आर? प्रोड्यूसर्स इकोसिस्टम में कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉफ होते हैं, नो। ऑमनिवोरस होते हैं, नो। ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यस, ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, दच्चीगाम नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? दच्चीगाम नेशनल पार्क किस स्टेट में लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन द जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40, which rare species was for the first time confirmed by photographic evidence in अरुणाचल प्रदेश रिसेंटली? हाल ही में कौन सी एक स्पीसीज कंफर्म की गई है विद द हेल्प ऑफ फोटोग्राफिक एविडेंस के द्वारा? स्नो लियोपार्ड, नो। पलास कैट, यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41, when is National Endangered Species Day observed? नेशनल एंडेंजर्ड स्पीसीज डे कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को, नो। 21 मई को, नो। 5 मार्च को, यस। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42, हु पब्लिश द रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज? रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज कौन पब्लिश करता है? यूनेस्को, नो। वर्ल्ड बैंक, नो। CITES, नो। IUCN, यस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43, which of there is related to ex situ conservation of threatened plant and animal? इनमें से कौन सा ex situ conservation से related है? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, नो। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, यस।
जो वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क होते हैं वो एक्स सिटू कंजर्वेशन से रिलेटेड है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44, विच एनिमल वाज यूज्ड फॉर पैब्लो वेल एक्सपेरिमेंट? पैब्लो वेल एक्सपेरिमेंट में कौन सा एनिमल यूज किया था? कैट नो, डकलिंग्स नो, गॉट नो, डॉग यस। इन्होंने डॉग में घंटी बांधी थी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ ल्यूनर रिदम इन एनिमल बिहेवियर? ल्यूनर रिदम की ड्यूरेशन कितनी होती है? 7 डेज नो, 12 डेज नो, 28 से 30 डेज यस। इसकी ड्यूरेशन अबाउट 29.5 डेज होती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46, 3 माइल आइलैंड एक्सीडेंट अकर्ड इन विच कंट्री? 3 माइल आइलैंड एक्सीडेंट किस कंट्री में हुआ था? इंग्लैंड में नो, ब्राजील में नो, यूक्रेन में नो, यूएसए में यस। ये हुआ था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47, विच ईयर डिड भोपाल गैस ट्रेजेडी अकर्स? चार ऑप्शन है, 1983, 1998, 2001, 1986। इनमें से कोई सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। भोपाल गैस जो ट्रेजेडी हुई थी वो 2 से 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। तो इस क्वेश्चन में कोई सा ऑप्शन सही नहीं है। अगर आप 1984 के पास वाला माने तो 1983 बोल सकते हैं, लेकिन ये भी गलत ऑप्शन रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में सभी को मार्क्स मिलने चाहिए या फिर आपके 49 में से कैलकुलेट होंगे। क्वेश्चन नंबर 48, कोहार्ट इज यूज्ड इन? कोहार्ट जो टर्म है वो कहाँ यूज होता है? पिरामिड ऑफ एनर्जी में नो, एज पिरामिड में नो, रेन फॉरेस्ट में नो, लाइव टेबल में यस। जब आपने सरावर शिप कर्व बनाया था, लाइव टेबल बनाई थी, तो वहां पर आपने जो एनिमल्स का ग्रुप था वो कोहार्ट था। सेम एज ग्रुप के एनिमल थे एक ग्रुप में। लाइव टेबल से रिलेटेड है ये। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49, बायोमैग्निफिकेशन रिफर्स टू दी? बायोमैग्निफिकेशन किसको रिफर करता है? इंक्रीज इन न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी नो, प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन कंसंट्रेशन अलोंग ट्रॉफिक लेवल यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जैसे एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाते हैं, जो पेस्टिसाइड होते हैं उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है क्योंकि वो एक्यूमुलेट होता रहता है। इसी को बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है, द थिनिंग ऑफ एग सेल इन बर्ड इज मेनली ड्यू टू? जो बर्ड का जो एग सेल होता है, ऊपर की कवरिंग होती है, वो धीरे धीरे पतली होती जा रही है, क्यों? बिकॉज जीडीटी एक्यूमुलेशन। जो जो बर्ड है फीड करती हैं, इसके अंदर इंसेक्टिसाइड पहुंचता है फूड के थ्रू, और ये इंसेक्टिसाइड जीडीटी एक इंसेक्टिसाइड है, ये जमा होता रहता है, ये एग सेल को भी थिन कर रहा है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि सभी का स्कोर अच्छा रहा होगा। पेपर भी इजी है और एमसीक्यू सीरीज से भी बहुत सारे क्वेश्चंस फंसे हैं। अगर आपने उनको